जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्रा परवीन एंड ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्रा's knowledge academy. So students, today we are going to start a lecture series of ninth class computer science, starting with its first chapter, which is problem solving. But before starting this, I want to say something to you. Sorry students, I have uploaded a video lecture for you after a long time because I was busy in preparation of my own exams. So without wasting your time, let's gonna start. हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स से गुजरते हैं, देन ही हमारी प्रॉब्लम जो है वो सक्सेसफुली सॉल्व हो पाती है, राइट. सो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, मसले का तयन करना. कि इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कही गई है, क्या वो प्रॉब्लम क्लियर है या फिर क्लियर नहीं है. अगर तो हमारे पास प्रॉब्लम वो क्लियर है, जिसको हम आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता. लेकिन अगर हमारे पास प्रॉब्लम ही क्लियरली डिफ़ाइन ना हो ना, प्रॉब्लम वाज़ेह ही ना हो, तो फिर ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स से गुजरते हैं, फिर ही हमारे पास प्रॉब्लम जाकर डिफ़ाइन होती है. अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि क्लियर प्रॉब्लम क्या होती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या होती है. फॉर एग्जांपल, आप स्कूल में पढ़ते हैं और आपका टीचर आपसे आके कहता है कि कल 12 बजे, कल शाम 12 बजे जो है आपको यूट्यूब पर एक आपका लेक्चर अपलोड किया जाएगा और आपने वहाँ से जो है टेस्ट की तैयारी वगैरह करनी है. तो ये प्रॉब्लम क्लियर है कि टीचर ने जो है टाइम भी बता दिया, साथ में टीचर ये भी कह देता है कि ये जो लेक्चर है ना ये मैथ का होगा, इस एक्सरसाइज का होगा, वो एक्सरसाइज भी बता देता है. देन दिस प्रॉब्लम इज़ क्लियर, क्योंकि टीचर ने बता दिया कि 12 बजे लेक्चर अपलोड होगा, और टीचर ने वो प्लेटफॉर्म भी बता दिया कि कहाँ पर अपलोड होगा, राइट. और उसे सब्जेक्ट भी बता दिया है, एक्सरसाइज भी बता दिया, सारा कुछ क्लियर है ना. तो ऐसी ये प्रॉब्लम, ये क्या है, ये क्लियरली डिफाइन है क्योंकि इसमें सारा कुछ पता है. आप सिंपली क्या करोगे, 12 बजे जाकर यूट्यूब को चेक करोगे और वहाँ से लेक्चर जो है या तो डाउनलोड कर लोगे या फिर उसे सुन लोगे और आप अपने टेस्ट की तैयारी कर लोगे. लेकिन अगर आपका टीचर आपसे ये कहता है कि कल आपका लेक्चर होगा, ना तो टीचर ने ये बताया कि सब्जेक्ट कौन सा है, ना टाइमिंग बताई, ना प्लेटफॉर्म बताया, ना ये बताया कि ऑनलाइन है फिजिकल है, नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, तो ये प्रॉब्लम जो है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है. अब इस तरह के प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए आप इन 3 स्टेप्स से गुजरते हो. फर्स्ट हमारे पास है कि मसले का पस मंज़र मालूम करना, कि मीन्स मसले की प्रॉब्लम की बैकग्राउंड में जाकर देखना कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हुई हैं कि टीचर ने कहा है कि लेक्चर होगा. या तो ऐसा हो सकता है कि टीचर के जो सब्जेक्ट का रिज़ल्ट है वो बहुत डाउन हो गया हो, या फिर टीचर जो है वैसे कोई टेस्ट लेना चाह रहा हो, या फिर टीचर जो है वो उसे सिलेबस की बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई है कि मैं क्लियर करवाऊँ, तो वो चाह रहा हो कि मैं एक लेक्चर जो है ऑनलाइन डिलीवर कर दूँ, तो इससे मेरा सिलेबस जो है वो आगे बढ़ जाएगा, राइट. तो आप इसमें क्या करते हो, मसले का बैकग्राउंड देखते हो कि आखिर टीचर ऐसा क्यों बोल रहा है, आप बैकग्राउंड में जाकर देखते हो, राइट. नेक्स्ट चीज़ ये है, नेक्स्ट है हमारे पास अंदाज़ा लगाना, मतलब आप गेस लगाते हो. अब ज़ाहिर बात है टीचर ने ना आपको टाइम बताया, ना ही आपको सब्जेक्ट बताया, कुछ भी नहीं बताया, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप ना अंदाज़ा लगा रहे हो कि हाँ इस सब्जेक्ट का जो है ना रिज़ल्ट बहुत वीक जा रहा था, तो टीचर जो है ना इसका लेक्चर देगा. या फिर अब आपको ज़ाहिर बात है नहीं पता कि किस प्लेटफॉर्म पर लेक्चर आएगा. कहीं ऐसा है कि टीचर जो है आपको व्हाट्सएप पर लेक्चर भेज देगा, या फिर यूट्यूब पर अपलोड करेगा, या फिर ऐसा होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कॉल करेगा, फिर लेक्चर डिलीवर करेगा, नहीं पता. तो आप क्या करोगे, आप जो है ना आपसे जो सीनियर क्लासेस हैं, आपसे पहले वाली क्लासेस, उनके पास आप जाओगे, उन अंदाज़ा लगाओगे कि हाँ लास्ट टाइम जो है छुट्टियां हुई थी और ऑनलाइन लेक्चर हुए थे और टीचर ने जो है यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड किया था, तो आप क्या करोगे, फिर यूट्यूब पे एक्टिव हो जाओगे, बार बार घंटे 2 बार चेक करोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, यूट्यूब पे लेक्चर तो नहीं आया, या फिर व्हाट्सअप पे जाके चेक करोगे. इसी तरह ना आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट गेस लगा रहे हो. जो थर्ड मेथड है वो है तस्वीर बनाना,
इसमें आप क्या करते हो, इमेज बना लेते हो, और इमेज से जो आपकी गैर वाज़ेह मालूमात होती हैं, जो कि हमें सोचने से समझ नहीं आ रही होती, लेकिन हम जब इमेजेस बनाते हैं तो वो गैर वाज़ेह मालूमात जो हैं वो क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। तो ये हमारे पास था कि एक मसले का हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब हम अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लेते हैं, देन हमने क्या करना होता है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है, मसले को समझना है कि हमारा जो मसला है वो है क्या। और किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम 5W से गुजर सकते हैं। 5W मीन्स व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई। ये हमारे पास 5W है। व्हाट का मतलब होता है क्या, कि आपने इसमें ये देखना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो है क्या, कि आपने कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आपने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टीचर आपको असाइनमेंट देता है तो ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम है। तो व्हाट में आप क्या लिखेंगे, कि असाइनमेंट, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है हु का मतलब है कि वो जो प्रॉब्लम अकर हो रही है वो किस पर हो रही है, वो कोई टीचर है, स्टूडेंट है, किस चीज़ पर है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हेन, कि कब। इसमें टाइमिंग का फैक्टर आ जाता है, टाइमिंग का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, कि आपने जो जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो कितने ड्यूरेशन में करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप के टीचर ने आपको कहा कि आपने असाइनमेंट बनानी है और इसे जो है इस डेट को सबमिट करवानी है, तो वो डेट आपकी क्या होगी, वो आपकी टाइमिंग होगी। और अगर आप डेट गुजरने के बाद असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद है वेयर का ये मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है वो कहाँ करनी है। अगर आपका टीचर आपको असाइनमेंट दे रहा है तो ऑब्वियसली आपने अपने घर जाकर इसको सॉल्व करना है, तो वेयर में क्या आ जाएगा, आपका घर आ जाएगा। इसी तरह वाई, कि टीचर ने ये काम दिया क्यों है, क्यों, क्योंकि वो आपका रिजल्ट इम्प्रूव करना चाहता है, आपकी असेसमेंट करना चाहता है, जायज़ा लेना चाहता है, टेस्ट लेना चाहता है कि जो उसने पढ़ाया आपने उससे कितना कुछ गेट किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है क्रैमिंग पे जा रहे हो, आप रटेबाजी कर रहे हो, टीचर की बात आपने क्लियरली समझी नहीं है। तो ऑब्वियसली वो आपकी असेसमेंट करना चाह रहा है, जायज़ा लेना चाह रहा है कि जो मैंने समझाया है, जो मैंने समझाया वो स्टूडेंट ने कितना कुछ मुझसे गेट किया है और अभी कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है प्लानिंग अ सॉल्यूशन, हल की मनसूबाबंदी। इसमें आप क्या करते हो, अब ज़ाहिर बात है आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हो, कुछ हिकमत अमलियाँ बनाते हो कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सक्सेसफुली सॉल्व हो जाए, राइट। तो इसमें हमारे पास जो स्ट्रेटजीज हैं वो हैं हमारे पास, फर्स्ट है तकसीम करें और फतह हासिल करें, डिवाइड एंड कनकर। अब इसमें डिवाइड एंड कनकर का ये मतलब है कि अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो आप इसे क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो छोटे छोटे हिस्सों में, और इसको क्या कर लेते हो, कनकर कर लेते हो, मतलब आप उसको सक्सेस कर लेते हो, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टीचर ये कहता है, आपकी क्लास से, पूरी क्लास से कहता है कि कल जो है मुझे ये 5th यूनिट की मैथ की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी की सारी सॉल्व चाहिए, राइट। तो अब अगर एक ही स्टूडेंट सॉल्व करने बैठ गया तो ऑब्वियसली उसे तो पूरा महीना लग जाएगा। तो आप क्या करते हो, आपके क्लास के जितने भी मेंबर्स हो उनको काउंट करते हो, एक्सरसाइजेज को काउंट करते हो, क्वेश्चन को काउंट करते हो, और आप सिंपली क्या कर देते हो, हर एक स्टूडेंट में डिवाइड कर देते हो कि आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतने करने हैं, इतने करने हैं। फिर आप क्या करते हो, जितने भी स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करके ले आते हैं असाइनमेंट पेजेस को सारों को मिला के, और क्या कर लेते हो, एक जगह पे कलेक्ट करते हो और टीचर को सबमिट कर देते हो। तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो गई, सिंपली सॉल्व हो गई, राइट। उसके बाद है अंदाज़ा लगाएं, जांचें और बेहतर बनाएं, गैसेस चेक एंड इम्प्रूव। मतलब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, एक तरह से ना गैस लगाते हो। अब ज़ाहिर बात है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन उसमें से आपको बेस्ट वन सेलेक्ट करना होता है। तो आप क्या करते हो, गैस लगाते हो कि हाँ इस प्रॉब्लम को इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर आप क्या करते हो, उसको चेक करते हो कि इसमें से कौन सा सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा बेटर है। जब आप हर एक सोल्यूशन को बार बार चेक करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इम्प्रूवमेंट आ जाती है और वो प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप बार बार क्या कर रहे हो, बार बार ट्राई कर रहे हो, बार बार प्रॉब्लम को चेक करके देख रहे हो कि हाँ ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन। जब आप बहुत सारे सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो उसमें से बेस्ट वन को क्या कर लेते हो, सिलेक्ट कर लेते हो।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्ट इट आउट। इसमें आप क्या करते हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना आप बगैर किसी तरतीब के आगे मूव नहीं कर सकते कि आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और बगैर तरतीब के जो है आप शुरू हो गए। नहीं, आप क्या करते हो, आप एक एक्ट इट आउट के ज़रिए एक फहरिस्त बना लेते हो, एक लिस्ट बना लेते हो कि हाँ ये काम मुझे इस वक्त पर करना पड़ेगा, ये काम इस वक्त पर करना पड़ेगा, ये काम इस बंदे से करवाना है, ये काम इस तरह से करना है। अब आप एक सीक्वेंस बना लेते हो और जब आप एक इसी लिस्ट के मुताबिक चलते हो तो आपकी प्रॉब्लम जो है बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइप एक्चुअल में कहते हैं एक नमूने को, यानी कि आप फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले, फाइनल चीज़ बनाने से पहले एक क्या करते हो, एक उसका प्रोटोटाइप बनाते हो और उसको चेक करके देखते हो कि क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं। और अगर वो सही से काम कर रहा हो तो उसी की बेस पर जो है आप अगला काम करते हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप मोबाइल की शॉप पे जाते हो मोबाइल लेने, तो वो आपको ना एक नमूना दिखाते हैं, एक और उसी तरह का मोबाइल दिखाते हैं कि हाँ भाई आप ये मोबाइल ले लें, ये इस तरह से काम करेगा। इसी तरह कंपनियों में भी यही होता है कि कोई भी उन्होंने न्यू प्रोडक्ट बनानी हो तो पहली बार एक प्रोडक्ट, जैसे सैंपल होते हैं, मेडिसिन के सैंपल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पहले सैंपल बनाए जाते हैं, वो चेक किए जाते हैं कि ये मेडिसिन अच्छी है या नहीं, और उसी की बेस पर जो है और बहुत सारी मेडिसिन बना ली जाती हैं। तो सेम कंपनीज में भी ऐसे होता है कि अगर उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट बनानी हो तो पहले एक प्रोडक्ट प्रोटोटाइप के तौर पर बना लेते हैं, उसको चेकआउट किया जाता है कि क्या ये अच्छा रिजल्ट दे रही है या नहीं, और उसी की बेस पर जो है वो क्या किया जाता है और प्रोडक्ट बनाई जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है कैंडिड सॉल्यूशन की वजाहत। अब जो कैंडिड सॉल्यूशन है ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि इसमें हम कोई प्लानिंग वगैरह नहीं करते, हम इसमें ना एक गैस लगा लेते हैं और उसी गैस की बेस पर जो है हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इससे क्या होता है, हमारा वक्त तो सेव हो जाता है, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो 100% श्योर नहीं होता कि ये जो प्रॉब्लम है वो सक्सेसफुली सॉल्व हुई है या नहीं हुई, जो रिजल्ट आया वो 100% ट्रू है या नहीं है। अब इसकी एग्जांपल ले, यहाँ पर मैं बुक की एग्जांपल ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इसमें ये कहा गया है कि फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि आप अपने स्कूल में ना क्रिकेट खेलने वाले बॉयज़ की स्ट्रेंथ लिखें। तो आप क्या करोगे, अगर आप कैंडिड सॉल्यूशन को अपनाते हो तो आप क्या करते हो, आप अपनी क्लास में देखते हो कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्रिकेट खेल सकते हैं, तो फिर आप क्या करते हो, अब वो स्टूडेंट काउंट कर लेते हो और स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लास में जो है 5 स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करोगे, स्कूल में 10 क्लासेस हैं तो 10 × 5 आप क्या कह दोगे कि 50 स्टूडेंट है स्कूल में ऐसे हैं कि जो कि क्रिकेट खेल सकते हैं। हालांकि अब इससे टाइम तो सेव हो गया है कि आपको बारी बारी क्लास में नहीं जाना पड़ा, आपका टाइम तो सेव हो गया, लेकिन ये रिजल्ट जो है 100% ट्रू नहीं है। ये एक आपका गेस है, ये बगैर मनसूबाबंदी के हो सकता है कि किसी एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स ऐसे हों जो क्रिकेट खेल सकते हों, और किसी क्लास में ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो कि क्रिकेट खेल सकता हो। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये विदाउट प्लानिंग है, मतलब इससे लाजमी नहीं है कि 100% ट्रू ही रिजल्ट आए। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि यहाँ पर हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन आप इसमें से बेस्ट वन सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक जाने का रास्ता है, तो आपके घर से स्कूल तक पहुंचने के डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, लेकिन आप कौन सा सेलेक्ट करते हो, जो शॉर्टकट हो, जो सिंपली बिल्कुल स्ट्रेट हो और आपको आराम से कम वक्त में भेज दे। तो यहाँ पर भी यही है कि हमारे पास किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन हमने वो सॉल्यूशन सेलेक्ट करना है जो कि हमारा टाइम सेव करे, हमारे कम से कम बजट में हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जिस पर कॉस्ट ज़्यादा ना आए। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दे रखी है कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपके स्कूल के तमाम तालिब इल्मों के नाम एक वेबसाइट पर मौजूद हों और आपको एक ख़ास नाम तलाश करने को कहा जाए, यानी कि एक वेबसाइट है उस पर तमाम स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नेम है, और आपको ये कहा जाता है कि एक स्टूडेंट का नाम सर्च करें, तो आपके पास इसके डिफरेंट सॉल्यूशन है। फर्स्ट सॉल्यूशन ये है कि आप उस वेबसाइट के सारे जितने भी नाम हैं उनको 1 बाय 1 आप देखते जाओ जब तक कि वो आपको नाम ना मिले। हो सकता है कि अगर स्टूडेंट का वो नाम पहले ही पड़ा हुआ, देन यू आर लकी कि आपको वो पहली बार में ही मिल जाए, बट इट माइट बी पॉसिबल कि उस स्टूडेंट का नाम बिल्कुल लास्ट पर हो
और उस स्कूल की स्ट्रेंथ भी 500 हो, तो आप 500 नेम्स को क्या करेंगे, बारी बारी देखते जाएंगे और एंड पर जाकर वो आपको नेम मिलेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। सेकंड चीज़ है कि उन नामों का प्रिंट हासिल करें और मतलूबा नाम तलाश करें। मीन्स आप क्या करो कि वो जो लिस्ट बनी हुई है ना स्टूडेंट की, आप उनका प्रिंट ले लो और वहाँ से भी नाम तलाश कर लो। ऑब्वियसली वहाँ पे भी इतना ही टाइम वेस्ट होगा, लेकिन ये है कि थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्रीन है ना वो हमारी आइज़ के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो वहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रिंटेड फॉर्म की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सारे नाम कॉपी करें और उन्हें एक्सेल शीट में डालें, उनको हरूफ तहजी के एतबार से तरतीब दें। एक मुतरतब शुदा फहरिस्त में तलाश करना निस्बतन आसान होती है। अब यहाँ पर थर्ड सॉल्यूशन जो है वो ये है कि हमने क्या करना है, जो हमारे नेम हैं उन सारों को कॉपी करना है, एक्सेल शीट में डालना है, और उसके बाद एक्सेल में एक ही फार्मूला लगाना है कि A to Z जो है उन्हें ऑर्डर में डाल दें। और फिर आप क्या करोगे, अगर उस स्टूडेंट का नेम जो है एक्स से स्टार्ट अगर उस स्टूडेंट का नेम जो है वो बी से स्टार्ट होता है, तो अब उसके आप क्या करो, जस्ट बी वाले नेम में देख लो कि उस स्टूडेंट का नेम जो है वो पढ़ा है या नहीं है, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको बकिया नेम देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो फोर्थ सॉल्यूशन है वो सबसे बेस्ट है। आपने सिर्फ क्या करना है, कंट्रोल F को प्रेस करना है और यहाँ पर जो है आपके पास सर्च बॉक्स आ जाएगा। सर्च बॉक्स में आप क्या करोगे, सिंपली उस स्टूडेंट का नेम लिखोगे, सर्च करोगे और वो स्टूडेंट का नेम जो है सर्च हो के आपके पास आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन जो है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको किसी भी स्टूडेंट के नेम को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने सिंपली कंट्रोल F प्रेस किया, सर्च बॉक्स आया, स्टूडेंट का नेम लिखा और वो नेम आपके सामने आ गया। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास आज का फर्स्ट लेक्चर, विच इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बट बिफोर गोइंग आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्राज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।